याद रखिए, मेरी बात समझ में आ रही है? तवज्जो से सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। हम और आप आज गौसे पाक की याद मना रहे हैं। अब कभी आपने सोचा कि इसका अजर हमें क्या मिलेगा? गौसिया कमेटी के लोग, आप लोग भी तवज्जो से सुने। आप लोगों ने मेहनत किया, चंदा किया, पंडाल सजाया, उलमा को बुलाया, किस लिए? गौसे पाक की मोहब्बत। मैं पूछना चाहता हूं, ऐ लखा वालों, आप जिनकी याद मना रहे हो, क्या उस गौस को आप लोगों ने देखा है? आपके इमाम ने देखा है? अल्लामा शब्बीर अस्तर ने देखा है? हमने भी नहीं देखा है। उनका मजार कहां है? बगदाद में है। लेकिन हम लोग कहां में बैठकर उनकी याद मना रहे हैं? फायदा क्या मिलेगा? अगर मोहब्बत थी तो बगदाद चले जाते। यहां क्यों मनाते हैं? और यहां मनाने से हमें क्या मिलेगा? एक हदीस मैं सुना देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ तहब्बा अब्दैन फिल्लाह। एक दूसरी रवायत है, लौ इन अब्दैन लौ तहब्बा फिल्लाह। दूसरी रवायत है, दो बंदों ने आपस में मोहब्बत किया, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए। हम गौस से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उनसे अल्लाह राजी था, हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह हमसे भी राजी हो जाएगा। इसीलिए ना गौस से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि दो बंदों ने आपस में मोहब्बत किया अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए। वाहिद फिल मशरिक व आखिर फिल मगरिब। एक मशरिक में हो, दूसरा मगरिब में हो, एक बगदाद में हो, दूसरा लखनऊ में हो, कितनी भी दूरी क्यों ना हो, और आपके नबी फरमाते हैं लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़यामत। अल्लाह ताला ऐसे दो बंदे को महशर में इकट्ठा करेगा, जमा करेगा और कहेगा, हाज़ल लज़ी कुन्त तुहिब्बुहु। ये लो, ये वो ज़ात है जिनकी याद तुमने लखनऊ में मनाया। ये वो हस्ती है जिनकी याद तुमने दुनिया के किसी गोशे में मनाया था। ये वही ज़ात है। गोया हम गौस से मोहब्बत करते हैं तो है कौल मोहम्मद कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम गौस से मोहब्बत दुनिया में करते हैं तो अल्लाह की कसम गौस से हमारी मुलाकात महशर में होगी। आज आप लखनऊ में उनकी याद मना रहे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस याद मनाने की वजह से तुम्हारी मुलाकात गौसे आजम से महशर में होगी। खुश हो जाओ गौसिया कमेटी के लोगों, ये तेरी मेहनत जाए नहीं हो रही है। आपने जो मेहनत किया, उलमा को बुलाया, चंदा किया, पंडाल सजाया, मिलाद में आए, इसका इनाम बरोज़े महशर ये होगा कि तुम दुनिया में बिन देखे गौस की याद मनाए और महशर में देख के ख्वाजा की याद दुनिया में बिन देखे मनाए हो, लेकिन महशर से तेरी मुलाकात ख्वाजा मईमुद्दीन, ये इनाम आपको मिलेगा। तो ये कम बड़ी बात है। अब सुनिए, अब जरा गौसे पाक की जात की तरफ चलते हैं। सुने या खत्म कर दें? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा देखिए, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बड़े शॉर्ट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए
तो गौसे पाक की दाया माँ कहती है, दाया माँ समझते हैं ना, जो दाई होती है गोद में खिलाती है। गौसे पाक की दाया माँ कहती है कि मैं अब्दुल कादिर को खिलाती थी गोद में लेकर, तो कभी कभी मेरी गोद से गायब हो जाते थे, आसमां की तरफ चले जाते थे और फिर वापस भी आ जाते थे। गौसे पाक की दाया माँ कहती है कि एक रोज मैं गौसे पाक को खिला रही थी, अब्दुल कादिर को खिला रही थी, खिलाते खिलाते हमने आंखों से देखा कि गौसे पाक आसमां की तरफ चले गए, चांद की तरफ चले गए, काफी देर नहीं आए, मुझे घबराहट हो गई। या अल्लाह, इनके वालिद पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, इनकी माँ पूछेगी तो मैं कहां से लाके दूंगी। मैं घबरा गई, परेशान हो गई कि गौसे पाक मेरी गोद में वापस आ गए। जब बड़े हो गए तो गौसे पाक की दाया माँ कहती है कि एक बार मैं गई अब्दुल कादिर के पास और कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, बचपन में जब मैं तुझे खिलाती थी तो मेरी गोद से गायब हो जाते थे, वो आदत पुरानी वाली अभी भी तेरे अंदर है या चली गई है? तो गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ मेरी दाया माँ, वो मेरा बचपना था कि जब तजल्लियाते इलाही का नुज़ूल मुझ पे होता था तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था और चांद पे चला जाता था। अब अल्लाह ने मुझे उतना पावर दे दिया है कि हम वक्त इस तरह से तजल्लियाते इलाही का नुज़ूल मुझ पे होता रहता है और मैं अपनी जगह से हिलता नहीं। इतना पावर अल्लाह ने मुझे दे दिया है। उस जात का नाम है गौसे पाक। अब सुनिए, गौसे पाक की करामत ये भी है, पूरी जात पर मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, एक दो करामत मैं सुना देता हूं। गौसे पाक की एक करामत ये भी थी कि जिस दिन जो गौसे पाक से मुसाहफा कर लेता था उस दिन उसे मौत नहीं आती थी। कहिए ना, क्या नहीं आती थी? गौसे पाक से मुसाफा कर ले उस दिन उसे मौत ना आए। गौसे पाक के जमाने में एक औरत थी जिसका इकलौता बेटा हमेशा बीमार, इकलौता बेटा था। इलाज कराते कराते परेशान औरत, पैसे खत्म, जमीन जायदाद खत्म, डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया है। औरत रोती है, या अल्लाह क्या करूंगी, इकलौता बेटा, कई सालों के बाद अल्लाह ने वो लड़का दिया, डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया। रो रही थी। एक शख्स आया, कहा, चच्ची तुम रो क्यों रही हो? कहा कि देखो मेरा इकलौता बेटा है, बीमार कह रहा था, डॉक्टरों ने इसे लाइलाज कह दिया है, इसी के लिए मैं फिक्रमंद हूं, रो रही हूं। उसने सॉल्यूशन दिया, मशवरा दिया कि सुनो, हमने सुना है कि जो गौसे पाक से मुसाफा कर लेता है उस दिन उसे मौत नहीं आती है। तुझे घबराहट हो रही है कि मेरा बेटा मर जाएगा, तो ऐसा करो कि रोज गौसे पाक की बारगाह में ले जाओ और गौसे पाक से मुसाफा करवाओ। ऐसी बात है? कहा कि हाँ, दवाई बंद, इलाज बंद, सब कुछ बंद। औरत सुबह सुबह उठती है, रोज गौसे पाक की बारगाह में अपने बेटे को ले जाती है, मुसाफा करवा देती है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, महीने गुजर गए। एक दिन ऐसा भी आया कि उस औरत ने अपने बेटे का मुसाफा गौसे पाक से करवा दिया था। वापस आने के बाद उसकी परेशानी बढ़ गई और ऐसा लगा कि मर गया। डॉक्टर बुलाई, डॉक्टरों ने नब्ज टटोला, कहा तेरा बेटा गुजर गया। अब रोते रोते परेशान, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, पड़ोस के लोग सब रो रहे हैं, या अल्लाह ये क्या हुआ। लेकिन उस बच्चे की मां कहती है कि सुनो,
हमने अपने बेटे का मुसाफा सुबह सुबह आज गौसे पाक से करवाया है, इसलिए मेरा बेटा मर नहीं सकता है। मैंने अपने बेटे का हाथ गौसे पाक के हाथ से मिलवा दिया है, मेरा बेटा कैसे मरेगा? अकीदत तो देखिए, डॉक्टरों ने मुर्दा कह दिया है, लेकिन मां कहती है कि मेरा बेटा मरा नहीं। रीजन इसलिए कि मुसाफा गौसे पाक, सारे लोगों ने मुर्दा घोषित कर दिया, लेकिन मां की तबीयत नहीं मानती। लेकिन सारे लोग मुर्दा कह के चले गए। तो देखिए, तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही है हजरत? थोड़ी देर तवज्जो है। यह औरत अपने बेटे को गोद में उठाती है और गौसे पाक की बारगाह में लेके चलती है शिकायत के लिए कि मेरा बेटा आज आपसे मुसाफा किया है, फिर मरा कैसे? मुसाफा आपसे किया है, फिर मरा कैसे? शिकायत के लिए पहुंचती है। लेकिन लेके जब बारगाह गौसियत में पहुंची तो गौसे पाक हदीस का दर्स दे रहे थे, हदीस पढ़ा रहे थे। और सुनिए, गौसे पाक जब हदीस का दर्स देते थे तो दर्स देने का अंदाज ये था कि दर्स देते देते कभी कभी अपने शागिर्दों से कह दे के सो जाओ तो सब पे मौत की कैफियत तारी हो जाती, और जब कहते खड़े हो जाओ तो सब जिंदा हो जाते थे। यह हदीस पढ़ाते थे, कहते थे सो जाओ तो सब मुर्दे हो जाते, फिर कहते थे खड़े हो जाओ तो सब जिंदा हो जाते। यह औरत अपने बच्चे को लेकर पहुंची गौसे पाक की बारगाह में शिकायत के लिए कि मेरा बेटा मरा कैसे। जब गई तो गौसे पाक हदीस का दर्स दे रहे थे, हिम्मत काम नहीं की कि उस वक्त जाऊं। दरवाजे पे खड़ी हो गई, नजारा देख रही है, देख रही है कि गौसे पाक दर्स दे रहे हैं। लेकिन इसको पता था कि गौसे पाक कभी कभी ऐसा करते हैं, कहते हैं कि सो जाओ तो सब मर जाते हैं, कहते हैं खड़े हो जाओ तो सब जिंदा हो जाते हैं। खड़ी होकर देख रही थी, हदीस का दर्स देते 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 गौसे पाक ने फरमाया सो जाओ, सब गिर गए, सबसे मौत की कैफियत तारी हो गई। तो औरत ने सोचा ये बड़ा अच्छा मौका है, मैं भी अपने बच्चे को उसी में घुसा देती हूँ, और जब गौसे पाक कहेंगे खड़े हो जाओ सब जिंदा हो जाएंगे, मेरा बेटा भी जिंदा हो जाएगा। लेके गई जल्दी से दौड़कर और उसी सब में अपने बच्चे को रख। कुछ देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया खड़े हो जाओ। सारे शागिर्द जिंदा हो गए, खड़े हो गए, लेकिन उस औरत का बच्चा खड़ा नहीं। दर्स हदीस खत्म, सब तलबा वापस चले गए, औरत खड़ी रही। जब सारे तलबा चले गए, औरत को शिकायत का मौका मिला। कहा हुजूर, मैं इसलिए आपके पास आई हूं कि मेरा बेटा आज सुबह सुबह आपसे मुसाफा किया है, फिर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा कह दिया, ये मरा कैसे? गौसे पाक फरमाते हैं ठहरो। अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हैं और हाथ को झटका देते हैं, फिर नीचे करते हैं। जो ही हाथ को नीचे करना था, बच्चा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, मुस्कुराता खड़ा हो गया। कलेजा तुम अपने बच्चे को शिकायत के लिए पहुंच गई थी। औरत अपना बच्चा लेकर वापस तो चली गई, लेकिन आपके शागिर्द इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे थे। आ गए बारगाह गौसियत में गौसे पाक के पास, फिर हुजूर ये सब क्या हो रहा था? वो औरत मुर्दा बच्चा को लेकर आ गई थी। आपने आसमान की तरफ देखा, हाथ को झटका दिया, बच्चा जिंदा हो गया। हुजूर कुछ वजाहत कर दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया सुनो,
वो औरत जिस बच्चे को लेकर आई थी, मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करके वापस चले जा रहे थे। मैंने हाथ को झटका दिया, देखा, पहले हाथ को झटका दिया, कहा अल्लाह के हुक्म से रूह को वापस कर दो, तो मलकुल मौत ने रूह वापस कर दी। ये है मेरे गौस की शान। इसीलिए तो क्या शायर ने क्या है खूब कहा, क्या पूछते हो शहे जिला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे। नबूवत और रिसालत के बाद जितना मर्तबा होता है वो सब कुछ अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाया। अब सुनिए, आपने सुना होगा, उलमा से भी सुना, गौसे पाक की एक मशहूर करामत ये थी कि आप मुर्दे को जिंदा कर देते थे। अभी मैंने बताया एक ये मशहूर रवायत 2-3 मिनट में मैं बयान करके असल मकसद की तरफ मैं जाना चाहता हूं। तवज्जो है, मेरी बात समझ में आ रही है? सुनिए या खत्म कर दें? सुनिए थोड़ी देर सुन लीजिए। गौसे पाक के जमाने में एक ईसाई ने दावा किया, ऐ मुसलमानों, ऐ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने फला मुर्दे को जिंदा किया, फला मुर्दे को जिंदा किया, फला को जिंदा किया। बताओ तुम्हारे नबी मोहम्मद ने किस मुर्दे को जिंदा किया? ये खबर गौसे पाक तक पहुंची। गौसे पाक पीराने पीर, पीरे दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस ईसाई के पास खुद तशरीफ लेके गए और आपने उसे पूछा, बताओ तेरा दावा क्या है? कहा मेरा दावा यही है कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मुर्दे को जिंदा किया है। ऐ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, बताओ तेरे नबी ने किस मुर्दा को जिंदा किया? गौसे पाक फरमाते हैं, तू मेरे नबी का पावर देखना चाहता? कहा मेरे नबी की शान देखना चाहता है तो मैं उस नबी के गुलामों का अदना गुलाम, मेरा पावर देख और मेरे नबी के पावर का अंदाजा लगा ले। कहा क्या मतलब? तू मुर्दे को जिंदा करेगा? कहा मैं करूंगा। कहा तू करेगा? कहा के चलो करके दिखाओ। कहा के चल। गौसे पाक को ले गया एक कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र थी, सबसे पुरानी कब्र, वहां पे ले गया। सोचा कि नई कब्र के पास ले जाऊंगा, हो सकता है कहीं कब्र में वो जिंदा हो। जो सबसे पुरानी कब्र थी कब्रिस्तान में, उस कब्र के पास ले गए। इस कब्र वाले को जिंदा कर। गौसे पाक ने फरमाया, सुनो पहले, इन्ना साहिब हाज़ल क़ब्र कान मुग़न्नियन फ़िद दुनिया इन अरद्ता उहीहु कमा कान फ़िद दुनिया। जिस कब्र वाले को तुम जिंदा करने के लिए कह रहे हो, इसकी हालत पहले सुन लो। ये दुनिया में गवैया था, गवैया। अगर तुम कह दो तो वैसा ही जिंदा करूं जैसा दुनिया में गाया। कहा अच्छा ऐसा करेगा तू? कहा के करके देखा। गौसे पाक कब्र के पास तशरीफ ले जाते हैं और फरमाते हैं, कुम बेइज़्नी, ए कब्र वाला तुम खड़े हो जाओ। वो कब्र वाला गवैया जो कई सालों से मदफून था, गाता हुआ कब्र से निकल के खड़ा हुआ। अब गौसे पाक की ये करामत इतनी मशहूर हुई कि देखो अब्दुल कादिर ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। जितने शहर के लोग थे सबकी जबान पे अब अब्दुल कादिर का नाम, सब लोग अब्दुल कादिर का गुनगाने लगे। मुर्दा को जिंदा कर दिया, ये कम बड़ी बात है। जितने नेता थे सबकी शोहरत फीकी, जितने लीडर थे सबका नाम बुझ गया। हर गली में, हर नगर में, हर घर में अब्दुल कादिर का नाम चल रहा है। सारे लोग मेरे गौस का नाम ले रहे हैं। नेताओं को तो बड़ी तकलीफ हुई, ये कौन अब्दुल कादिर आ गया है कहां से उठकर। सारे लोग तो उसी का गुण गाते हैं, उसी का नाम लेते हैं।
मीटिंग किया, गांव में जितने लीडर थे सब लोग जमा हुए। कहा कि देखो ये अब्दुल कादिर कहां से आ गया है, घर में कोई मामला होता था पहले हमारे पास आते थे, अब अब्दुल कादिर के पास जाते हैं। कोई ऐसा काम करो कि इसको भगाया जाए, इसका नाम बुझाया जाए, इनका नाम मिटाया जाए। क्योंकि जब से इसने मुर्दे को जिंदा किया है लोग इसका नाम बड़े अदब से लेने लगे हैं, लोग इनकी इज्जत करने लगे हैं, लोग इनके करीब जाने लगे हैं, लोग इनकी बातें मानने लगे हैं, लोग इनसे मोहब्बत करने लगे हैं, लोग इनकी चेहरे की जियारत करने लगे हैं। ऐसा कोई काम करो कि इनका नाम मिट जाए और फिर से लोग हमें नेता माने, हमें लीडर माने, हमारे पास आए, हमको अपना गुरु माने। सारे नेताओं की गुरु घंटाल की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये बात चल रही है काम कैसे किया जाए, अब्दुल कादिर का नाम फिर से मिटेगा कैसे। लेकिन जिसे अल्लाह रोशन कर दे उसे कौन मिटा सकता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसके हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। सारी दुनिया कह रही है कि अब्दुल कादिर का नाम फिर से मिटना चाहिए, लेकिन अल्लाह कहता है कि अब्दुल कादिर का नाम ऊंचा होना चाहिए। बैठ गए सारे लोग, मशवरा पे मशवरा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। एक ने मशवरा दिया, कहा कि सुन मैंने एक तरकीब सोच ली, अगर तुम लोग इस तरकीब पर अमल करोगे तो अब्दुल कादिर का नाम मिट जाएगा और फिर हमारा वही नाम चलेगा जो पहले चलता था, फिर हमारा ही डंका बजेगा। कहा क्या बता, कहा कि तुम सारे लोग बैठ जाओ मैं बताता हूं। सारे लोग बैठ गए, सुनने लगे, हक्के बक्के हो गए, क्या कह रहा है। कहा कि सुन मैंने एक तरकीब सोची, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग। कहा क्या तरकीब बता। कहा कि गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर का नाम इसलिए ना ऊंचा हुआ है कि उसने मुर्दा को जिंदा किया। कहा कि हाँ। कहा उसी से मिलता जुलता हमने एक तरकीब सोची है, उस तरकीब पे अमल करोगे तो यकीनन उसका नाम मिट जाएगा। कहा क्या बताओ। कहा कि सुन एक मोटा ताजा जिंदा इंसान को चारपाई पर सुला दो और उसको कह दो कि थोड़ी देर के लिए तुम मुर्दा बन जाओ, और सब लोग उठा करके ले चलते हैं अब्दुल कादिर के पास और उसको कहेंगे कि जनाजा पढ़ा दीजिए। और ये आदमी मरा नहीं होगा, जिंदा होगा, और इसको सिखला दो कि अब्दुल कादिर जब तेरा जनाजा पढ़ाने लगे एक तकबीर कहे, पहली तकबीर कहे तो उठकर खड़ा हो जाना, तो हम लोगों को मौका मिल जाएगा। कहेंगे ए अब्दुल कादिर तुम जब तुझको ये पता नहीं है कि कौन मुर्दा है कौन जिंदा है तो भला मुर्दे को जिंदा कैसे कर सकता है। फिर मजाक उड़ाएंगे अब्दुल कादिर का, उनकी फजीहत होगी, उनका नाम बदनाम करेंगे। सबने कहा ये बात तुमने ठीक कहा, ये तरकीब तुमने ठीक कही, बताइए चलो ऐसा ही करते हैं। राय बात क्या थी, अब्दुल कादिर गौसे पाक का नाम बदनाम करना। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ तवज्जो से सुनिए। मेरी कोशिश होती है कि जहां जाओ चंद बातें बताओ लेकिन मेरी बात समझ में आए। सुनिए, मेरे गौस को बदनाम करने की बात चल रही है। एक मोटा ताजा इंसान को बुलाया और उसे पहले सिखाया, कहा कि सुन तू मेरी बात मानेगा। कहा कि हाँ बिल्कुल मैं मानने को तैयार। कहा कि तुझको हम कुछ देर के लिए मुर्दा बनाएंगे लेकिन तू जिंदा है, तुझको कफन पहनाएंगे और तुझको चारपाई पे सुला के ले चलेंगे अब्दुल कादिर के पास जनाजा पढ़वाने के लिए। और जब गौसे पाक अब्दुल कादिर तेरा जनाजा पढ़ाने लगे पहली तकबीर कहे तो तू उठकर खड़ा हो जाए। इतना काम कर देगा? कहा कि बिल्कुल तैयार हो, बिल्कुल तैयार हो। कहा कि ठीक है। सारे लोगों का मशवरा पास, आदमी भी तैयार, मोटा ताजा जिंदा आदमी को सुला दिया चारपाई पे, कफन लाया गया, कफन पहना दिया गया और 4 लोगों ने कांधा दिया। पीछे पीछे एक जमात चल रही है, 4 लोग आगे उस चारपाई पर सुलाकर मोटा ताजा इंसान को लेकर बारगाह गौसियत में पहुंचे।
गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। पहुंचते ही अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। गौसे पाक ने मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर इमरजेंसी काम से आया। कहा क्या इमरजेंसी? एक मैयत हो गई है हुजूर, उसका जनाजा पढ़ा दीजिए। लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए गया था, बताइए, मजाक उड़ाने के लिए। निगाहे विलायत वही देख। आपने कहा इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ा। कहा कि हुजूर पढ़ा दीजिए। कहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं और पढ़वा ला। फिर इसरार करने लगे, हुजूर कहीं और पढ़वाना होता तो हम पढ़ा लिए होते। इतनी मेहनत से इतनी जमात के साथ आपके पास आए हैं, आप पढ़ाइए ना। लेकिन गौसे पाक ने इनकार कर दिया। इन सब के मुंह काले हो गए थे। जिस मकसद के तहत हम लोग आए, मकसद लगता है फेल हो गए। क्योंकि गौसे पाक अब जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार ही, और आपने देख लिया था कि ये जिंदा है, इसलिए आपने मना किया। चेहरे मुरझा गए थे। फिर इन लोगों ने मशवरा किया, अब कैसे हो? कहा कि चलो सब आदमी मिलकर एक साथ कहते, हुजूर पढ़ाइए, आप ही पढ़ाइए। खूब इसरार करते हैं। कहा कि चलो एक धक्का और देखते। सब लोग मिलके गए। पहले तो चंद आदमी गए थे, अब सब मिलके गए। कहने लगे हुजूर पढ़ा दीजिए, हम आपके पास इतनी मेहनत से आए, आप वापस कर रहे हैं। गौसे पाक जलाल में आते हैं, कहते जनाजा पढ़वाना है। कहा कि चल जनाजा, चलो मैं पढ़ाने के लिए तैयार। सबों के चेहरे पे हंसी के फूल कि अब वो मौका नसीब होने वाला है कि गौसे पाक का नाम हम बदनाम करेंगे और हमारा नाम फिर से ऊंचा होगा। गौसे पाक ने फरमाया चलो जनाजा गाह। सारे के सारे लोग जनाजा गाह पहुंच गए। गौसे पाक ने फरमाया सफाई लगा लो। सफाई लगा ली। एक सब, दो सब, तीन सब। गौसे पाक आगे। आपने फरमाया बताओ इस मैयत का वली कौन है? इत्तेफाक से उसका बाप पहले सब में था। कहा कि मैं। कहा ये कौन है तेरा? कहा मेरा बेटा। गौसे पाक ने पूछा तू बता, मैं तेरे बेटे का जनाजा पढ़ा था। कहा हुजूर इसीलिए तो आया हूं जल्दी कीजिए। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, किस लिए? कि मजाक उड़ाने का टाइम आ गया। सब मुस्कुरा रहे थे, सबों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हंसी के फूल खिल रहे थे कि वक्त आ गया है, हमारा नाम फिर से ऊंचा होगा, अब्दुल कादिर का नाम फिर से पूछेगा और फिर हमारा टंका बजेगा। गौसे पाक ने फिर पूछा आखिरी मरतबा पढ़ा दूं जनाजा? कहा कि जल्दी कीजिए। गौसे पाक ने जनाजे की नमाज शुरू कर दिया। क्या बताया था, सिखलाया था लोगों ने इसको? पहली तकबीर हो उठ के खड़ा हो जाए। गौसे पाक ने जनाजा शुरू कर दिया, पहली तकबीर कह दिया, लेकिन नहीं खड़ा हुआ। खड़ा नहीं हुआ। लोगों ने सोचा चलो 4 तकबीरें है ना, कितनी तकबीरें कही जाती हैं जनाजे की नमाज में? 4 तकबीरें। सोचा 4 तकबीर दूसरे में खड़ा हो जाएगा। दूसरी तकबीर हो गई, फिर भी खड़ा नहीं। लोगों ने सोचा तीसरी तकबीर में तो खड़ा होगा ही। तीसरी तकबीर का दिया गौसे पाक ने, फिर भी खड़ा नहीं हुआ। चौथी तकबीर का दिया, फिर भी खड़ा नहीं हुआ। सलाम फेर दिया, फिर भी खड़ा नहीं। लोग गुस्सा से आग बबोला, मरदूद सो गया, नींद आ गई है। बाप पहले आगे गए, एक तमाचा कान के जड़ में मारा। मरदूद किस लिए लाए थे? सो रहा है, नींद आ गई है, लेकिन पिटाई पे भी नहीं। दूसरा आया, दूसरा भी घुसा दिया, फिर भी नहीं जगा। सारे लोगों ने फजीहत कर दी, उठ मरदूद, क्या कर दिया? लेकिन बोल नहीं रहा है। कहा कि चेहरे से कफन को हटाओ। चेहरे से कफन को हटाया तो आंख बंद के बंद। कहा नब्ज टटोलो। नब्ज टटोला गया तो रूह परवाज कर गई। मुर्दा हो गया है। बाप रोने लगा, या अल्लाह ये क्या हो गया? मेरा बेटा
कदमों में गिर गया। कहा हुजूर ये तो बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मेरा बेटा जिंदा था, मेरा बेटा जिंदा था, मैंने मजाक बनाने के लिए लेके आया था, लेकिन हुजूर अब बोल नहीं रहा है, नब्ज नहीं चल रही है, रो नहीं चल रही है, रूह परवाज कर गई है। सारे लोग मुर्दा कह रहे हैं ये क्या हो गया है? गौसे पाक मुस्कुरा के फरमाते हैं जिसका जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे उसकी जिंदगी का इंतजार। ये जिंदा था मगर अब्दुल कादिर ने इसका जनाजा पढ़ा दिया। ये है मेरे गौस की शान कि मुर्दों को कहे खड़े हो जाओ तो जिंदा हो जाए, और जिंदों को जनाजा पढ़ा दे तो मुर्दा हो जाए। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? ये है मेरे गौस की शान, मेरे आका का मर्तबा। मेरे मोहतरम जिस गौस की याद में हम लोग बैठे हैं उसकी शान बड़ी ऊंची है, उसकी जात बड़ी ऊंची है। उन्होंने कई लाख लोगों को मुशर्रफ बैसलाम किया है। यकीनन आप इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में भेजा, और आपने दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों को इस्लाम का कलमा पढ़ाया, जिसकी वजह से आज दुनिया गौसे पाक का नाम लेती है, गौसे पाक की याद मनाती है। अल्लाह ताला हमारा आपको भी गौसे पाक की गुलामों में दाखिल और उनकी गुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तकियों के, जिनकी दोस्ती तकवा की बुनियाद पर होगी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाब था। अगर शुरू में वक्त देते तो मैं भरपूर सुनाता, लेकिन फिर इंशाअल्लाह आता रहता हूँ, कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू करूंगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।